नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक्सटर्नल टेंजेंट्स बनाएंगे हम, ठीक है, सर्कल के ऊपर। कंस्ट्रक्शन सीधा देखते हैं पहली। टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो पॉइंट आउटसाइड जो सर्कल पे बनेगा, दैट मीन्स हम एक्सटर्नल टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो इसको मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। थोड़ा सा वर्केबल एरिया ऊपर भी रख लेते हैं। इसमें देखो, आपने क्या करना है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। आपने एक सर्कल, जो गिवन सर्कल है आपके पास, वो इस टाइप का, ये जो आपके राइट में सर्कल दिख रहा है, ये आपका गिवन सर्कल है। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। अब एक पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे बाहर P। इस पॉइंट से मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनानी है। यहाँ पे ये पॉइंट है बाहर जो दिया हुआ है, दैट इज P। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करेंगे, आप P से O को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। आपने P से O को ज्वाइन कर दिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस PO का सेंटर ढूंढेंगे। और सेंटर आप कैसे ढूंढेंगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सो P पे रखेंगे कंपास को, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। O पे रखेंगे कंपास, उसी सेम खुली हुई कंपास को जो पहले खुली हुई थी P से, सेम कंपास से आप इस आर्क को काटेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो जहाँ पे ये PO को इंटरसेक्ट करेगा, वो मेरा नया सेंटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज M कह देते हैं इसे, M। तो ये मेरा नया सेंटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नए सेंटर से, क्योंकि O और P दोनों बराबर हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक हम इससे M सेंटर पे रख के कंपास को सर्कल ड्रॉ करा, राइट। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, M पॉइंट देखो सेंटर आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और फिर उससे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये जो मेरा लेफ्ट में सारा सर्कल आ रहा है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बचा है बस। एंड लास्ट स्टेप इज कि मैं P पॉइंट से ये दोनों सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। ये पहली टेंजेंट आ जाएगी। और ऐसे ही मैं नीचे अगर ज्वाइन कर दूंगा P पॉइंट को, तो ये दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। सपोज ये R पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। सो ये मेरा Q पॉइंट आ गया और ये मेरा R पॉइंट आ गया। सो PQ और PR जो है वो मेरी एक्सटर्नल टेंजेंट बन गई। अब अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे कि इसकी जस्टिफिकेशन कैसे बन रही है, सो आप जस्टिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, अगर मैं Q को O से ज्वाइन कर देता हूँ, तो इस जो लेफ्ट वाला सर्कल हमने ड्रॉ करा है, इसमें ये PO जो है, ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर सर्कल पे कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करूं, तो उस पे OQ क्या है, रेडियस है। और रेडियस और PQ के बीच में 90 डिग्री अगर मुझे मिल जाएगा, तो दैट मीन्स रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो जस्टिफाइड हो गया कि ये हमारी टेंजेंट है, PQ जो है। सिमिलरली हम PR को भी शो कर सकते हैं ऐसे ज्वाइन करके OR, कि ये भी टेंजेंट है, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस वाली साइड में। तो ये हमें नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 90 दे रहा है, OR और PR के बीच में। सो PR भी यहाँ पे एक्सटर्नल टेंजेंट है। सो दिस वेज PQ एंड PR बोथ आर एक्सटर्नल टेंजेंट। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 11.2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो जस्टिफिकेशन आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स एंड BPT से आपकी सारी जस्टिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम लोग नहीं लिखेंगे, वो जैसे एक थे उसमें ही आप उसको बना के लिख सकते हो। तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स, ठीक है। तो मेजर देयर लेंथ्स आप ये कर सकते हैं आराम से। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव आइडिया दूंगा कि आपने क्या करना है, राइट। तो पहले बोलते हैं कि सर्कल चाहिए रेडियस। अच्छा, रफ आप सबसे पहले रफ बनाया करो फिगर हमेशा। एक रेडियस चाहिए 6 सेंटीमीटर की
और उससे 10 सेंटीमीटर दूर आपका सेंटर से एक पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर का ये पॉइंट हो जाएगा। तो इससे आपको टेंजेंट्स बनानी है। तो ये मेरे को रफ सा दिमाग में आ गया। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रियल फिगर में तो कैसे बनेगी ऑलमोस्ट, कि सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा एक सेंटर रख के, ठीक है। सपोज ये सेंटर आ गया ओ, राइट। अब यहाँ से कहीं पे भी एक पॉइंट रखूंगा मैं, ये आपका आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंदाज़न रखते हैं कि अंदाज़ा हमारा ठीक रहे। ये पॉइंट आपका P आ गया सपोज, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर दूर लेना आपने, ठीक है। अब 6 इधर है, 4 इधर है। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 4 और ये जो PO है इसका क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाइप लगाएंगे। तो O पे मैं P पे रखूंगा कंपास और आधे से ज़्यादा खोल दूंगा, ठीक है। और आधे ज़्यादा खोल के मैं आर्क लगाऊंगा ऊपर नीचे, राइट। और ऐसे ही जब मैं O पे रखूंगा और फिर इन्हीं आर्क्स को मैं उसी सेम ओपन कंपास से जितनी आधे ज़्यादा खुली हुई है मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूँगा मेरा ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है। रफली मैंने इसलिए यहाँ अंदर लिया सर्कल है क्योंकि 5-5 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया एक टाइप से मैंने। तो ये सेंटर आप कुछ भी ले सकते हैं, M ले लो, O डैश ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। C लेना C ले लो नया सेंटर। अब आप इस सेंटर पे रखेंगे और आप क्या करेंगे, डिफरेंट कलर लेते हैं। आप C पे सेंटर पे रख के और O तक खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों P और O से जाता हुआ मेरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस होगी ना एक टाइप से ये। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी मेरा ये 2 पॉइंट काटेंगे सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी टेंजेंट्स आ जाएंगी PT एंड PQ, ठीक है जी। तो ये मेरी, अब आप इनको मेजर करेंगे तो वो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अदरवाइज आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप T से जैसे ही O को ज्वाइन करेंगे तो ये 90 आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो ये 6 है रेडियस, ये आपका 10 है OPT। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका 8 आएगा पाइथागोरस से। तो 8 इसका आंसर आपका आना चाहिए। तो आप जब रियल उसमें मेजरमेंट करेंगे, अगर आपका ज़रा सा, क्योंकि कंपास का एरर तो हो जाता है, तो अगर 7.9 और 8.1 के बीच में रहा तो दैट विल बी ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एरर, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. तो आपको लेंथ भी करनी है मेजर और वेरीफाई भी करनी है उसको एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसमें आप देखो, अगर आप रफ फिगर बनाएंगे तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके पास। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जो सेम सेंटर से हो और अलग अलग रेडियस हो। तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस अंदर वाला सर्कल है, 6 सेंटीमीटर का रेडियस बाहर वाला सर्कल है। अब आपने बनाना है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के एक पॉइंट से आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, 6 सेंटीमीटर वाले कंसेंट्रिक सर्कल पे एक पॉइंट उठा के। तो आप क्या करेंगे कि आप अगर टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ समथिंग ऑफ द सॉर्ट ऐसी बनेगी, तभी टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करनी है, लेंथ भी मेजर करनी है। तो ये कैसे बनेगी, अब देखो आप, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट जो हो गया, यहाँ इसको P ले लेते हैं, ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इस पॉइंट को, PO को, और इसमें अपना नॉर्मल लगा लेते हैं प्रोसेस, तो मेरी टेंजेंट आ जाएगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का।
ठीक है जी। इसी सेंटर से हम एक और सर्कल बनाएंगे और वो होगा 6 सेंटीमीटर का। राइट। अब इस 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल के रेडियस जो है, रेडियस वाला सर्कल जो है, इस पे हम एक पॉइंट लेंगे P, फाइन। और इस पे जो पॉइंट होगा, सपोज मैं यहां ले लेता हूं P। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया रेड वाले सर्कल के लिए, तो ज्वाइन कर देते हैं PO को, जो हम अपना प्रोसेस करते हैं। इसके बाद इसको आधा भी करेंगे हम, ठीक है। P पे रख के हम, ये देखो यहाँ पे 4 है, 6 है, 2 तो अंदर की तरफ ही आएगा लगभग। तो आप P पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और ये 2 आर्क्स लेंगे। फिर सेम ओपन कंपास से O पे रखेंगे और इन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये मेरा जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज C, नया सेंटर। हाँ, मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा इससे। C सेंटर है मेरा, C पे कंपास रख के सर्कल बनाऊँगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T एंड Q, जिसे हम ले लेते हैं, तो P से जब मैं यहाँ पे टेंजेंट्स बनाऊंगा तो मेरे बाहर वाले पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट्स आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अब आपको लेंथ वेरीफाई करनी है स्केल से, तो आप मेजर कर ही लेंगे। तो अगर आपको किससे करनी है, एक्चुअल कैलकुलेशन से करनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे। अब OT जो है ये फिर से मेरी 90 डिग्री है, आपको पता ही है। PTO जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये आपकी देखो, OT अंदर वाला सर्कल है, 4 है इसकी रेडियस। PO बाहर वाला सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले का तो 6 है। तो PT आपकी क्या आ जाएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। दैट मीन्स 36 माइनस 16 इज 20 रूट, राइट। तो इसको आप अगर करेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 होता है तो 2 रूट 5 आ जाएगा। 5 की रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.235। तो ये आपका आ गया 4.470 सेंटीमीटर्स के अप्रोक्सीमेट आपकी ये आ जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। तो डायमीटर को बढ़ा लेंगे हम। कंडीशन क्या है, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो P और Q दोनों ही एक्सटेंडेड डायमीटर पे 7 सेंटीमीटर रहेंगे। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो 2 पॉइंट्स है, मुझे टेंजेंट बनानी है। तो सेम ही है, इसको डायरेक्ट ही बना लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि मेरे पास एक ये सर्कल है, सेंटर हो। अब मुझे क्या करना है, एक एक्सटेंडेड वो लेना है। इसका 3 है, 4 थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ, एक्सटेंडेड डायमीटर। ठीक है जी। अब ये 3 है तो ये 4 लेंगे तभी 7 होगा, ये भी 4 लेना पड़ेगा बाहर तभी 7 होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे L और M, या चलो एक काम करते हैं, PQ बोला, LM नहीं ले सकता मैं, I cannot take LM, P and Q. So P is this and Q is this, right? P को भी थोड़ा बाहर बनाते हैं, ऐसे सर्कल क्रॉस करेंगे कट जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट्स जो एक्सटेंडेड डायमीटर पे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 3 है, तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पे सेंटर से बन गए हैं। अब इस डिस्टेंस से, अब P और Q से मुझे क्या करनी है, टेंजेंट्स बनानी। तो ठीक है, बना देते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं P पे कंपास रखूँगा, आधे से ज़्यादा खोलूँगा, आर्क लगाऊँगा, O पे नीचे भी लगेगी, O पे रखूँगा सेम ओपन कंपास, इन्हीं आर्क्स को कट करूँगा, दोनों को ज्वाइन करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे मिल जाएगा, सेंटर आ जाएगा मेरा। इसको L ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास सेंटर आ जाएगा तो
अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे कंपास रखेंगे एल पे और ओ से एक सर्कल खींच देंगे, राइट। इसके बाद आप सेम प्रोसीजर जो है वो ओ क्यू के लिए लगाएंगे। ओ पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, इतनी कम से कम इससे ज़्यादा, और यहाँ पे करेंगे, नीचे भी आर्क लगाएंगे। फिर क्यू पे रखेंगे सेम ओपन कंपास, इतनी वही आधे से ज़्यादा, और यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। तो यहाँ पे आपका फिर से इसको ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो आपका सेंटर आ जाएगा। एम ले लेते हैं इसको। अब एम पे कंपास रखेंगे, क्यू तक खोलेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। अभी 100% इस पॉइंट से करेगा क्योंकि रेडियस है दोनों तरफ, उसी को आधा किया है ना हमने सेंटर को। तो ये सर्कल आ गया आपका। अब मेरी जो वो बनी है, क्या कहते हैं, टेंजेंट्स, ये जो दो पॉइंट्स है, एक तो यहाँ कट हो रहा है और एक यहाँ कट हो रहा है। तो P से उठाएंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, P से उठाएंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाएंगी। तो उसके बाद आप Q पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को जहाँ पे पर्पल सर्कल जो है वो कट कर रहा है, तो Q से उठाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, Q से उठाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो मेरी ये डिज़ायर्ड टेंजेंट्स आ गई। इनको आप नाम दे सकते हैं। पी क्यू तो हमने यूज़ कर लिया, आर एस टी यू। सो पी आर, पी एस, क्यू टी, क्यू यू आर द डिज़ायर्ड टेंजेंट्स। Next is fourth question. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपको एक ऐसी पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल के साथ जो इंक्लाइंड टू ईच अदर है, मतलब टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसकी जो थ्योरी रहती है वो कैसी रहती है कि आपके पास ये सर्कल है, सपोज आपने टेंजेंट्स बनाई एक्सटीरियर पॉइंट से, राइट। तो जैसे ही आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो 290 तो आपको यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको टेंजेंट्स इंक्लाइन टू ईच अदर 60 डिग्री दिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा जो सेंटर पे बनेगा, अगर आप ASP लगाएंगे 90 90, ये दोनों हो गए 60, तो कितना बचा, को सप्लीमेंट्री होते हैं 120 बच गया है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 120 एंगल जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे कि आप एक तो पहले वर्किंग शो कर देना, पॉइंट्स हम सेम रखेंगे, O, ये P, ये T, ये Q, ठीक है। आप इसमें वर्किंग भी शो कर सकते हो कि एंगल O जो है इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल की। तो इस वर्किंग के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे। मैं इस साइड इसको मिरर बना रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सर्कल आपका रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। कहीं पर भी एनीवेयर जस्ट ज्वाइन, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, डन। अब आपका क्या काम है, आप 120 का एंगल बनाएंगे, इस O के ऊपर आप 120 एंगल बनाएंगे। तो आपको पता 120 एंगल जो भी आपने कंपास खोलनी है और उसके बाद आपने एक ऐसा आर्क लगाना है, फिर आपने यहाँ लग के कितना आएगा आपका 60 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री, अनदर 60 डिग्री यहाँ रख के। तो ये जब आप ज्वाइन कर देंगे अब, तो ये आपका 120 एंगल बन गया, राइट। तो ये 120 अचीव हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दो 90 T और Q चाहिए, तो आप T और Q पे 90 बना दो। ऊपर वाला अगर हम T ले रहे हैं और ये Q ले रहे हैं तो इनमें 90 बना दो, बस खत्म बात। तो यहाँ पे आप उठाओ जी Q पॉइंट पे, फिर से वही कंपास किसी भी उसकी, ठीक है। इसको बढ़ा के 180 का हाफ करना है तो 180 का हाफ, अदरवाइज आपको जो 60 और 120 का हाफ आप करते हो, जस्ट डू इट दैट, जैसे भी कंफर्टेबल है, ठीक है। सेम वेज यहाँ पे भी 60 120 का जो भी आप हाफ करते हो जैसे भी,
और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो मेरा पॉइंट है P, ये अचीव हो गया, तो ये एंगल मेरा जो है ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने इसे 120, 90, 90 ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेक A as center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. ठीक है, तो हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास एक 8 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको अगर मैं आधा काट लूँ तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये A और ये B है। अब A को सेंटर लेके एक सर्कल मैं इस टाइप का बनाऊंगा और B को सेंटर लेके एक मैं 3 रेडियस का, थोड़ी पीछे हो जाएगा सेंटर पॉइंट से, एक सर्कल मैं ये बनाऊंगा। ठीक है, अब एक दूसरे पे टेंजेंट्स बनानी है। A से मुझे बनानी है इस पे टेंजेंट सर्कल पे, और B से मुझे बनानी है इस सर्कल पे टेंजेंट्स। इस टाइप का कुछ मेरा अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I will take a line। ठीक है जी, ये मेरी AB होगी सपोज। अब ये 8 की होगी, तो इसको रफली आधा यहाँ पे 4 का अंदाजा लगाने के लिए मैंने कर लिया। अब A को सेंटर लेके मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल बनाना है। तो A को सेंटर लेके सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। दूसरा सर्कल जो है वो B को सेंटर लेके बनाएंगे, लेकिन रेडियस कितनी रखनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हल्का सा छोड़ देता हूं मैं, तो इससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर छोटा सर्कल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब हमने क्या करना है कि टेंजेंट्स बनानी है एक सेंटर से दूसरे सर्कल पे। A से बनानी है पर्पल वाले पे, B से बनानी है ब्लू वाले पे। तो आधा कर लेते हैं। अब आधा करने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं, अगर करोगे भी तो भी यहीं 4 पे ही आएगा। तो जैसे मैं इसका आधा करूँगा, B से आधे से ज़्यादा कंपास खोलूँगा तो यहाँ आएगी आर्क, A में आधे से ज़्यादा कंपास खोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा तो यहाँ आएगी आर्क। तो ये पॉइंट 4 पे ही कटेगा, क्योंकि हमें पता है कि इट इज़ 4 और 8 का आधा 4 होता है। इस पॉइंट पे अब आप सर्कल वो रख के, सेंटर कंपास रख के सेंटर मान के इसे सर्कल ड्रॉ करेंगे जो मेरा इन दोनों पॉइंट से जाएगा। ये पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ, नया सेंटर है मेरा, या C ले लेते हैं, C हमारा हमेशा नया सेंटर ही लेते हैं। अब ये पॉइंट जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट एक हो गया, ठीक है, इसको अगर आप T लेंगे तो ये फिर एक Q पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे ये एक R पे कट कर रहा है, यहाँ ये एक S पे कट कर रहा है। तो अब जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको बस ध्यान से करिए। A से जब ज्वाइन करेंगे तो S को, इधर A से R को, राइट, और दूसरी तरफ B से T को, B से Q को। तो ये मेरी डिजायर्ड टेंजेंट्स आ गई। ठीक है, एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप इसे। लेट ABC बी अ ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90. BD is perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to this circle. तो अगर एक रफ फिगर हम यहाँ बनाएंगे तो देखो वो कहता है कि ABC आप एक वो बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, A B C, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे हम आराम से। फिर वो कहता है कि BD जो है एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है
बी से ए सी पे, तो बी से ए सी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, और ये डी आएगा, बी डी। अब वो कहता है कि बी सी डी से एक सर्कल बनाओ, तो बी सी डी से हम एक सर्कल बनाएंगे। फिर वो कहता है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने टेंजेंट्स बनानी है। और कहाँ से बनानी है हमने टेंजेंट्स? फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। ए पॉइंट से ये जो पर्पल वाला सर्कल है इस पे मुझे टेंजेंट्स बनानी है, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो एक तो मुझे बी 90 दिख रहा है, क्या ए बी मेरी टेंजेंट है? तो क्या ए बी मेरी टेंजेंट है? तो ए बी मेरी टेंजेंट बिल्कुल है, क्योंकि ये भी तो 90 मिलेगा मुझे। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 अगर है, दैट मीन्स बी सी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो बी सी अगर डायमीटर होगा तो इस पॉइंट के सेंटर से, ठीक है, ये 100% ए बी एक टेंजेंट हो जाएगी, लेकिन दूसरी मुझे बनानी पड़ेगी। तो एक टेंजेंट तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज से ही ऑटोमेटिकली बन के आ गई और मुझे सेंटर बेसिकली सर्कल का बड़े आराम से मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं इसमें ए बी को ज्वाइन करूँगा, वो सॉरी ए ओ को, इसका बाइसेक्ट करूँगा जैसे हम करते हैं, और ये जो पॉइंट मेरा निकल के आएगा उससे सर्कल खींचूंगा मैं, और ये 100% आपका बी से जाना चाहिए क्योंकि टेंजेंट बनेगी ना अदरवाइज। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो बस अब इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरी टेंजेंट निकल आएगी। एक ए बी हो जाएगी टेंजेंट और एक ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी टीडियस बनने वाली है डायग्राम, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम धीरे धीरे करके इसको बना लेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं जो हमने डिसाइड किया। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो कलर सेम रखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो सबसे पहले ए बी 6 है और बी सी 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए बी बनाएंगे, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये ए बी आपने 6 बना ली फर्स्ट स्टेप में, आप यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल रखेंगे, कंपास रख के ऐसे, और इसको 60 120 और फिर इसका यहाँ रख के आधा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये आप एक लाइन अनलिमिटेड खींच के रे बना के उसको बी पे रख के कितना काट सकते हैं, 8 काट सकते हैं, क्योंकि मेरी बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। अब आप इसको ज्वाइन कर दो सी ए को, तो आपकी ये डिजायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गई। नेक्स्ट इज, अब मुझे बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो कैसे बनता है परपेंडिकुलर, आपने बी पे रखनी है कंपास, ठीक है, और आपने उसका मुंह इतना खोलना है कि वो इस लाइन से थोड़ी सी आगे चला जाए। और क्यों ऐसे करते हैं कि जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मेरा देखो एक 180 टाइप का एंगल बन जाएगा, 2 बार कट करना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना खोलना है आपने कि इससे ज़्यादा रहे। तो अब यहाँ पे रखूँगा कंपास इस पॉइंट पे, आधे से ज़्यादा कंपास, जैसे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, चाहे एंगल जितना खोल लो चाहे थोड़ा सा कम। अगर आप एंगल जितना खोलोगे तो यहाँ पे आर्क आ जाएगी, फिर यहाँ रख के आर्क लगाओगे तो यहाँ आ जाएगी। अब जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, इसको ज़्यादा नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, कलर अलग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि खिचड़ी बनने वाली है इस डायग्राम में। तो ये आपका 90 डिग्री आ गया क्योंकि हमने 180 टाइप का आधा कर दिया। तो बी डी, दिस पॉइंट वाज डी, तो ये जो डी आ गया अब परपेंडिकुलर हो गया ये हमारा ए सी के। अब परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। एंगल डी आपका इज 90 डिग्री। मुझे सर्कल बनाना है जो बी सी डी से जाए, तो एज एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या एंगल बी डी सी वुड भी ज़्यादा बेटर रहेगा वर्ड, एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री, ठीक है। सो बी सी इज डायमीटर, तो बी सी डायमीटर हो जाएगा। तो आप इसका चुपचाप क्या कर सकते हैं, सेंटर ढूंढने के लिए आप इसका बी से आधे से ज़्यादा कंपास खोलो
और यहाँ पे आप आर्क लगाओ, यहाँ पे आर्क लगाओ, फिर सी पे रखो, यहाँ आर्क लगाओ, यहाँ आर्क लगाओ, आधा कर दिया तो सेंटर आ गया मेरे पास। अब सेंटर आने से यहाँ से मेरा जस्ट उठाओ और कंपास को और BCD से पास करता हुआ एक सर्कल मिल जाएगा, राइट। अगला क्या है कि टेंजेंट बनानी है ए से। अब ए बी वुड बी वन टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो AB इज टेंजेंट, ठीक है। BC आपका डायमीटर भी है ना, क्योंकि तो दोनों चीज़ आ गई, तो AB एक टेंजेंट हो जाएगी। सेकंड टेंजेंट के लिए मुझे प्रॉपर प्रोसेस लगाना पड़ेगा, और मैं क्या करूँगा, अब इसमें आप A से सेंटर मेरे पास ये O आ गया, तो A से O को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे प्रॉपर अपना प्रोसेस लगाते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट का किसी पॉइंट से। फिर इसका आधा कर देते हैं, राइट। तो इसका जैसे ही आप आधा करोगे, सपोज यहाँ कहीं आ रहा है, और इस पॉइंट से फिर आप क्या करेंगे, O से और A से गुजरता हुआ सर्कल बना देंगे, ठीक है। और अगर नीचे का नहीं बनाना बना लो, ऐसे नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो B से क्रॉस करना ही चाहिए, पता ही चल जाएगा कि हमारी ठीक है कंस्ट्रक्शन की नहीं। तो बस अब A से ये पॉइंट जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल, तो ये मेरी यहाँ से ज्वाइन कर दो AT। तो दूसरी टेंजेंट मेरी कौन सी होगी, AT इज माई सेकेंड टेंजेंट। तो ये मेरी दो टेंजेंट्स आ गई, AT एंड AB आर माई रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, ठीक है। बैंगल का मतलब यहाँ क्यों लिया गया कि हम कंपास से नहीं बना सकते। कंपास से नहीं बना सकते तो मतलब हमारे पास सेंटर नहीं है, ठीक है जी। तो ये उसका एम है, राइट। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेना आपने। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल। बाकी सिंपल है, बाकी वही है कि एक पॉइंट हमने बाहर ले लिया सर्कल के और उससे हमें एक्सटर्नल टेंजेंट्स बनानी है, वो हमें आता है। लेकिन वो हमें तब आता है जब हमें सेंटर पता हो सर्कल का। तो पॉइंट सिर्फ एक एडिशनल, और वो क्या है कि हमें सेंटर ऑफ सर्कल कैसे निकालना है। तो अगर मैं बैंगल से एक सर्कल बना रहा हूँ तो मुझे इसका सेंटर नहीं पता, लेकिन अगर मुझे किसी सर्कल का सेंटर नहीं पता तो उसका सर्कल का सेंटर मैं निकालता कैसे हूँ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी दो क्या ले सकते हैं, कॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कॉमन पॉइंट से अलग अलग भी ले सकते हो। तो मैंने दो कॉर्ड्स बना दी ABC। अब इन दो कॉर्ड्स को जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेंटर नहीं मिलेगा क्या। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से ही तो जाता है। जैसे ही आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्टर होता है ना वो कॉर्ड का, उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड passes थ्रू सेंटर। अच्छा, एक अगर कॉर्ड का बनाऊंगा तो वो पता नहीं चलेगा, दो का बनाऊंगा तो सेंटर पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा तो सेंटर आ जाएगा। सेंटर मेरे पास एक बार आ गया, फिर चीज़ें बहुत सिंपल हैं। फिर तो एक्सटर्नल पॉइंट ये पकड़ना है, इसके साथ ज्वाइन करना है, इसका बाइसेक्टर बनाना है, उससे सर्कल खींचना है, और जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को वहाँ टेंजेंट बना देनी है, राइट। तो ये ऐसे सिंपल हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लेट अस मेक अ सर्कल। बैंगल से सपोज हमने बैंगल रख के या कोई भी राउंड चीज़ रख के, आपने कड़ा वगैरह अपना रख के कुछ भी सर्कल को ड्रॉ करा, तो यह सर्कल मेरा हो गया। अब इसमें मुझे सेंटर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक एनीवेयर, ठीक है। आप कहीं पे भी दो पॉइंट ले सकते हैं,
ठीक है, अगर आपको लग रहा है जैसे ब्लू लाइंस यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी वो हो रही है तो इधर ले लो, कि मुझे तंग कर रही हैं तो इधर ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। राइट, अब इनका एक पॉइंट पे रख के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, अब मैं ए बी सी जो है यहाँ ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ए पे रखोगे आधे से ज़्यादा कंपास खोलोगे आर्क्स, बी पे रखोगे सेम ओपन कंपास आर्क्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस साइड रखोगे सेम सी से आधे से ज़्यादा कंपास खोल लो, बी पे, अच्छा यहाँ पे भी आएगा, बी पे रखोगे सेम उन्हीं आर्क्स को कट करोगे, ठीक है जी। अब जैसे ही आप इनको एक्सटेंड करोगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, सपोज यहाँ से अब टेंजेंट बनानी है। अब मेरे पास सेंटर आ गया, नाउ इट इज़ वेरी इजी। मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूँगा, P पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोलूँगा, ऐसे ही O पे रख के सेम ओपन कंपास से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, सेंटर आ जाएगा। सेंटर आने से मैं इस C पे, C तो अच्छा ले लिया, कुछ और ले लो, S कर दो। अब इस पे S पे रख के मैं सेम रेडियस का सर्कल बनाऊंगा ताकि इन दोनों पॉइंट से पास कर जाए, और बस जहाँ मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मेरे Q और T ले लो, P से Q को ज्वाइन करूँगा, आगे जी P से T को ज्वाइन करो, दूसरी टेंजेंट, डन।